नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। रायसेन के सांची रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शिलान्यास। 8.5 करोड़ की लागत से किया जाएगा पुनर्विकास। रायपुर में भक्तिमय गीतों का शानदार प्रदर्शन। खाटू श्याम की आराधना पर कार्यक्रम में 4000 से ज्यादा भक्त हुए शामिल। खरगोन में मुस्लिम समाज ने मनाया शब-ए बारात का पर्व। मस्जिदों में पहुंचकर की अल्लाह की इबादत, अल्लाह से मांगी मगफिरत की दुआ। कटनी में लगातार बनाई जा रही अवैध कॉलोनियां। बिना नक्शा पास कराए बनाए जा रहे मकान, शासन प्रशासन पर खड़े हो रहे सवाल। कटनी में नमकीन फैक्ट्री में हुई चोरी। पुलिस ने नकाबजनी का किया खुलासा। चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। रायसेन में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अमृत भारत स्टेशन योजनाओं के अंतर्गत सांची रेलवे स्टेशन सहित देश भर के 554 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और 1500 रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास किया गया। बता दें कि सांची स्थित रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित कार्यक्रम का उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की तरफ से शुभारंभ किया गया। वहीं इस अवसर पर सांसद रमाकांत भार्गव, सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, कलेक्टर अरविंद दुबे, स्थानीय जनप्रतिनिधि राकेश शर्मा और रेलवे विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम में कलेक्टर अरविंद दुबे ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रायसेन जिले के सांची रेलवे स्टेशन का 8.5 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। पन्ना में पत्रकार कल्याण परिषद की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ देवी सरस्वती के चित्र पर के समक्ष दीप प्रज्वलन और पूजा अर्चना के साथ किया गया। वहीं इस दौरान पत्रकार कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेदांती त्रिपाठी ने कहा कि हमें किसी भी कीमत में अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। पत्रकारों के हितों के लिए हमें कार्य करते हुए मदद करनी चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन की गतिविधियों को 2024 में और अधिक गतिशील बनाना है। जिला से लेकर के देश स्तर तक नए लोगों को जिम्मेदारी देनी है ताकि वो नई ऊर्जा और शक्ति के साथ संगठन को आगे बढ़ाएंगे। और रायपुर में श्री कृष्ण भगवान के अवतार खाटू श्याम की आराधना के लिए भक्तिमय गीतों का शानदार कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सहित दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, कोलकाता, उड़ीसा, बिहार सहित चीन से विशेष रूप से आए 4000 से ज्यादा श्याम भक्त शामिल हुए। इस कार्यक्रम को भव्य रूप प्रदान करने के लिए विशेष मंडप सजा और बाबा के दरबार की अनूठी साज सज्जा भी यहां पर की गई, जिसको भक्त अपलक निहारते रहे। वहीं देश विदेश में प्रस्तुतियां देकर श्याम गायकों में अपनी प्रतिष्ठित छवि बना चुके ख्यातिलब्ध गायकों ने अपने भजनों से ऐसा समा बांधा जिससे श्रोता सराबोर होकर भक्ति में झूमते नजर आए। जो है विशेष तौर पे अमर की झांकियां प्रस्तुत होगी और साधन के रंग में बाबा को जाते हुए भक्त यहाँ से बुढ़ेली हनुमान मंदिर से निकलेंगे। कितने बजे से और कहाँ से कहाँ निकलेगी? यह यात्रा प्राचीन बिहारी हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर रामसागर पारा होते हुए अग्रसर होते हुए श्याम मंदिर से होने जाएगी। रायपुर वासियों के लिए सौभाग्य है कि इतने बड़े स्तर पर आज ये कार्यक्रम प्रति उत्सव हो रहा है बाबा श्याम का, और देश विदेश के प्रख्यात कलाकार दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। ये तृतीय महोत्सव है, तीसरा महोत्सव है बाबा श्याम की कृपा से, और हर साल ये महोत्सव बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन महोत्सव बढ़ता जा रहा है। 10 दिवसीय बाबा की फागुन महोत्सव मनाया जाता है। आज बाबा का प्रथम फागुन महोत्सव है। बाबा की बहुत कृपा है कि हम पहले दिन ही बाबा को नहीं करते, प्रेम से रिझा रहे हैं। कहा जाता है फागुन के दिन, फागुन की रातों में जो बाबा को रिझाता है बाबा श्याम। और अब खबर खरगोन से है, जहां पर मुस्लिम समाज ने इबादत, फजीलत, रहमत और मगफिरत की रात शब-ए बारात का पर्व मनाया। बता दें कि मुस्लिम समाज के लिए शब-ए बारात का पर्व महत्वपूर्ण रहता है। इस अवसर पर शहर में मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिदों में पहुंचकर रात भर जागकर अल्लाह की इबादत, नमाज,
कुरान पाक की तिलावत कर अल्लाह से मगफिरत की दुआएं मांगी। साथ ही रात को कब्रिस्तान पहुंचकर अपने मरहूमों के लिए भी मगफिरत की दुआएं की। वहीं सुबह से रोजा भी रखा गया और जिला और पुलिस प्रशासन की तरफ से शांति व्यवस्था के लिए माकूल इंतजाम भी इस दौरान किए गए और नगरपालिका की तरफ से कब्रिस्तान में साफ सफाई की व्यवस्था भी की गई। इसी के साथ ही आपको बता दें कि रात भर एसडीपीओ रोहित लखारे और थाना प्रभारी बनवारी लाल मंडलोई सहित पुलिस अधिकारी सुरक्षा की दृष्टि से तैनात रहे। बारात है, शब बारात में जो है मगफिरत की, अपने बुजुर्गों की मगफिरत की दुआ के लिए मुस्लिम समाज के लोग ईशा की नमाज के बाद जो है कब्रिस्तान आते हैं। कब्रिस्तान में जो है मगफिरत की दुआ करने के बाद मस्जिदों में जाके जो है अपने बुजुर्गों के लिए, अपने लिए रिज़्क़ की दुआएं मांगते हैं। आज अल्लाह कहता है कि मांगो मुझसे जो मांगना है, वो आज अल्लाह पहले आसमान पे आ जाते हैं और वो जो मांगते हैं जायज़ वो कबूल करते हैं। इस रात में कितना खुशनुमा माहौल है, आप देख रहे हैं। कब्रिस्तान में हजारों लोग अपने मरहूमिनों की मगफिरत के लिए कुरान का पाठ करने आए हैं। कुरान का यहाँ जिक्र होगा और उसके बाद अपने मरहूमिनों के लिए मगफिरत के लिए दुआएं की जाएगी। आज के इस पर्व में सारी रात जागकर इबादत का दौर चलेगा। इस इबादत के साथ ही हमारे धर्मगुरु, हमारे मौलाना साहबान ये बताते हैं कि आज की रात में अल्लाह आसमान में आ जाते हैं और बोलते हैं बंदे से कि क्या चाहिए, और हर बंदा इबादत के साथ अल्लाह से अपनी मुरादें रखता है, अपनी चाहतें रखता है, अपनी दुआएं रखता है और अल्लाह दुआओं को कबूल करता है। खरगोन ही नहीं, पूरे खरगोन जिले में, समूचे मध्य प्रदेश में, हमारे देश में शब बारात का पर्व मनाया जा रहा है। आज के इस पर्व में खरगोन के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा, एसपी श्री धर्मवीर सिंह जी और हमारे स्थानीय पुलिस कोतवाली के टीआई बीएल मंडलोई जी, एसडीएम भास्कर घासले जी, नगर पालिका के सीएमओ एमआर निगवाल जी, इन सारे अधिकारियों ने मिलकर यहाँ पर शांति व्यवस्था के साथ ही स्वच्छता का भी ख्याल रखा है। और खबर कटनी से है, जहां जिले में आपको बता दें लगातार अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही हैं और इसी कड़ी में बाल गंगाधर तिलक वार्ड में भी खाली प्लॉटों में बिना नक्शा पास कराए अवैध मकान बनाए जा रहे हैं, जिससे नगर निगम को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। वहीं इस मामले में साधना न्यूज के संवाददाता ने वार्ड पार्षद वंदना राजकिशोर से बातचीत की है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बच्चों, आज हम बनाएंगे तो शुरू करें। तो उठाओ पेंसिल। कुसुम, तुमने झोपड़ी क्यों नहीं बनाया? सर, अब तो सबका पक्का घर बन गया है। डबल इंजन की सरकार, बढ़ रही विकास की रफ्तार, मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सामरी विधानसभा के विधायक उद्देश्वरी पैकरा शामिल रही। आपको बता दें कि इसी के साथ ही बीजेपी के पूर्व विधायक सिद्धनाथ पैकरा भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया है।
वहीं इस दौरान कार्यक्रम में हजारों की तादाद में ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुना। और अब खबर धमतरी से है, जहां मेले के बाद प्लास्टिक पॉलिथीन का डंपिंग ग्राउंड बना रुद्री मेला मैदान। आपको बता दें कि अभी रुद्री मेला खत्म हुआ है और इस मेले में आसपास के कई गांवों के लोग आए और मेले का आनंद लिया। लेकिन मेले की समाप्ति के बाद पूरा मेला क्षेत्र डिस्पोजेबल ग्लासेस, पानी के पाउच और अन्य पॉलिथीन से अटा पड़ा है। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन की तरफ से लगातार पॉलिथीन मुक्त धमतरी का अभियान चलाया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जिले में कहीं भी पॉलिथीन का उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसे में रुद्री मेला क्षेत्र में बिखरा पड़ा ये पॉलिथीन का कचरा जिला प्रशासन के दावे की पोल खोल रहा है। अस्त व्यस्त है, कुछ समय के लिए जैसे सफाई का अभियान चल रहा है। ये कलेक्टर महोदया के स्वच्छता अभियान के चलाए जाने के संबंध में ठीक है। स्वच्छता तो धीरे धीरे होता रहेगा। अभी जिला प्रशासन बोर्ड से प्लास्टिक मुक्त स्वच्छ भारत में बहुत स्थिति से काम किया जा रहा है। इसमें हम सबका सम्मान करना चाहिए। सभी हमारे जिले के जितने नागरिक हैं, जितने व्यापारी हैं, जितने लोग हैं, सबको जागरूकता का काम है। आज बहुत कचरा फैला हुआ है, इसको फिर से हम लोग ग्राम पंचायत के माध्यम से साफ सफाई के लिए निवेदन करेंगे ताकि स्वच्छ गंगरेल, स्वच्छ धमतरी, स्वच्छ रुद्रेश्वर रहे, ऐसा हम सब लोगों से अपील करेंगे। सर, जो दुकानदार है उसको किस तरह से समझाइश देना चाहिए? दुकानदार वाले को समझाइश दिया गया था, लेकिन भीड़ इतना ज्यादा था, उसके कारण डोर टू डोर दुकान वाले से कर नहीं पाया। ये क्या है, स्वच्छ भारत और एसडीएम और स्वच्छता जो काम करेंगे, जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगा तब तक थोड़ा तकलीफ होगा। इसमें हम लोग सबके साथ प्रयास ये कर रहे हैं कि लोगों को जन जागरण से जोड़े और स्वच्छता में जोड़े और लोगों को जागरूक करें। और तिल्दा नवेरा संत निरंकारी मिशन आजादी के 76वें अमृत महोत्सव के अवसर पर सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज के मार्गदर्शन में 25 फरवरी को अमृत परियोजना के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन का शुभारंभ किया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण और इसके बचाव के लिए अपनाई जाने वाली कई गतिविधियों की योजना बनाने के साथ ही उन्हें क्रियान्वित करना है। वहीं इसी कड़ी में संत निरंकारी मिशन तिल्दा नेवरा के सेवा दल की तरफ से नेवरा के बन्नूबाई तालाब की साफ सफाई की गई और जल स्रोतों के आसपास साफ सफाई का विशाल अभियान भी चलाया गया, जिसमें आपको बता दें कि वार्ड पार्षद देवादास टंडन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। के अनुसार बाबा जी के 2023 से लेके यह संत निरंकारी मंडल प्रोजेक्ट अमृत स्वच्छ भारत स्वच्छ मन स्वच्छ जल का अभियान चालू किया, जिसको सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने दूसरे चरण में इस साल 25 तारीख को मन्नू भाई तालाब में सफाई की गई। अमृत अभियान का मुख्य उद्देश्य जल निकायों को संरक्षित करना, स्वच्छ करना। और रायगढ़ में सृजन महिला संघ के कार्यक्रम में पहुंचे थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आशीर्वाद राहट गांवकर की तरफ से महिला संघ के सदस्यों को ऑनलाइन फ्रॉड से सजग कराते हुए फेक कॉल से बचने, मोबाइल ओटीपी शेयर न करने और अनजान लिंक को क्लिक न करने की समझाइश दी गई। और आपको बता दें कि साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत 1930 पर डायल सहायता प्राप्त करने को कहा गया। वहीं थाना प्रभारी ने गांव में फेरी वाले और सोना चांदी चमकाने के नाम पर ठगी करने वाले और उठाईगिरी की घटनाओं की जानकारी देकर बैंक, एटीएम से रुपये आहरण करते समय सतर्क रहकर सावधानी बरतने को कहा। और अब खबर खरसिया से है, जहां शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वार्षिक स्नेह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पलथल गांव विधायक और रायगढ़ लोकसभा की पूर्व सांसद गोमती साय, अध्यक्षता पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कमल गर्ग, पूर्व बीजेपी प्रत्याशी खरसिया महेश साहू और अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान सर्वप्रथम मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथि की तरफ से किया गया, जिसमें महाविद्यालय के प्राचार्य सहित समस्त स्टाफ, शिक्षार्थी गण भी शामिल रहे। वहीं वार्षिकोत्सव में छात्राओं ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनमोहन नृत्य और गीत संगीत के साथ ही भाषण, कविता आदि की प्रस्तुतियां भी दी।
और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बच्चों आज हम बनाएंगे तो शुरू करें। तो उठाओ पेंसिल। कुसुम, तुमने झोपड़ी क्यों नहीं बनाया? सर, अब तो सबका पक्का घर बन गया है। डबल इंजन की सरकार, बढ़ रही विकास की रफ्तार। मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब खबर मंदसौर से है, जहां सीतामऊ में बन रहे सिविल हॉस्पिटल निर्माण की जगह का फेरबदल हुआ है। दरअसल सीतामऊ हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, जिसकी जगह को लेकर क्षेत्र के विधायक हरदीप सिंह ने विधानसभा में प्रश्न उठाए थे, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ने लगा। वहीं क्षेत्रीय विधायक हरदीप सिंह, जिला कलेक्टर, तहसीलदार पटवारी, राजस्व विभाग के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे और मौके पर पाया गया कि जहां पर भूमि पूजन हुआ था वहां पर निर्माण कार्य न होकर के हॉस्पिटल के पीछे की तरफ बनाया जा रहा है। सीतामऊ का सिविल हॉस्पिटल का निर्माण वर्तमान में जहां पे हो रहा है, वो जगह हमारे आप पीछे देख सकते हैं और जहां पे भूमि पूजन हुआ था वो उस तरफ सामने है। आज इसी मुद्दे को लेकर क्षेत्रीय विधायक हरदीप सिंह डग ने जो विधानसभा में मुद्दा उठाया था, आज उसी को लेकर क्षेत्रीय विधायक हरदीप सिंह डग मौका स्थल पर पहुंचे हैं। उनके साथ जिला कलेक्टर भी पहुंचे हैं, राजस्व का पूरा अमला है, पटवारी है, कई जनप्रतिनिधि भी शामिल है। हम उनसे बातचीत करेंगे क्या है मामला पूरा और किस तरह इस मामले में उलझ के रह गए हैं आम जनता। ये घोटाला नहीं है, ये एक मिस्टेक है कि जहाँ पर भूमि पूजन हुआ था तो वो एक यूँ था कि भाई नागरिकों को सुविधा के हिसाब से बिल्डिंग यहाँ पर बनना चाहिए और कहीं ना कहीं उसको पीछे बनाया गया है। जो एक दिखती है दूसरी तरफ से रोड कनेक्ट हुए हैं और कहीं ना कहीं इनको पीछे बनाकर जो गलती करी है, ये लड़ाई इसीलिए विधानसभा में तक पहुंची थी और आज कलेक्टर साहब हम पर आए हैं। कलेक्टर जी ने निर्देश दिए और भोपाल भी उन्होंने बात करी और मेरा मानना है कि इस पे जो भी कदम उठाया जाएगा, तो एक और टीम अभी भोपाल से आएगी, उसके बाद जो भी कदम उठाया जाएगा। जो ये मिस्टेक बता रहे हैं आप, तो इस जो निर्माण हुआ इसका अब क्या होगा? ये भोपाल से एक टीम और आएगी उसकी जांच होगी। और अब खबर भोपाल से है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर के कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के में जो है क्राइम में एमपी नंबर 1 है। अपराधों पर सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है। सीएम को 73 दिन शपथ लिए हुए, लेकिन उनमें से 2 पद एक साथ नहीं संभल रहे हैं। इसी के साथ ही जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस राम यात्रा शुरू करने जा रही है। राम यात्रा बेरोजगार, किसान, पीड़ितों के लिए होगी। बीजेपी गारंटियों और वचनों को पूरा करे, इसको लेकर राम यात्रा निकाली जा रही है। बार बार ये कह रहा था कि शिवराज जी 30,000 रजिस्टर्ड झूठ बोले और आखिरी झूठ सबसे बड़ा बहनों से बोल के गए कि मैं चुनाव पहले 1,000 दूंगा और चुनाव के बाद 3,000 आपके बहनों के खाते में आएंगे। और इस बीच किसी के चेहरे पे चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री किसी और को भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। 73 दिन आदरणीय मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का प्रभार लेते हुए हो गया। मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के हैं और प्रदेश के होने के नाते हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। मैंने कई बार उनसे पत्र के माध्यम से
मीडिया के माध्यम से, मेरे ट्विटर के माध्यम से अनुरोध किया कि आपसे 2 पद एक साथ नहीं समझ सकते, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री। आदरणीय मोहन यादव जी, आप एक पद संभालें। पिछले 25 साल इन 2 महीने में जितने क्राइम हुए सब। कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के नेतृत्व में थाना कोटला को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि शैलेंद्र उर्फ शैलेश जैन ने थाना कोटला में आकर के मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि श्रीजी ट्रेडिंग कंपनी लमतरा इंडस्ट्रियल एरिया में नमकीन फैक्ट्री है जिसमें चोरी हो गई है। बताया जा रहा है कि ऑफिस के दरवाजे का ताला टूटा है और ऑफिस के अंदर रखा टीवी, लैपटॉप, प्रिंटर और पिट्ठू बैग की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है जो गायब है। वहीं सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक अभिषेक चौबे ने टीम गठित की और टीम की तरफ से तलाश करने पर चोरी किया गया सामान जब्त किया और आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई में फिलहाल जुट गई है। ट्रेडिंग कंपनी है, वहां पर गत 24 तारीख को 25 फरवरी की रात में दरमियानी रात में एक नकबजनी की घटना हुई जिसमें उनके ट्रेडिंग कंपनी के कार्यालय का ताला टूटा हुआ था और अंदर जो सामान रखा हुआ था, एक टीवी, लैपटॉप और प्रिंटर और एक पिट्ठू बैग, ये चारों सामान जो थे गायब थे। हमने कुछ हमारे पास मुखबिर द्वारा सूचनाएं प्राप्त हुई। हमारे जो प्रधान आरक्षक है रामेश्वर और अजय यादव, इनकी सूचना पर हमने एक व्यक्ति को पकड़ा जिसका नाम दीपक पटेल है, जो कि अंदरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसको हमने पकड़ा, उसके पास से हमें ये सभी सामान जो है बरामद हुआ और मैं 2 या 3 घंटों में हमने इस चोरी का, इस नकबजनी का हमने खुलासा किया है और बहुत कम समय में खुलासा करने पर इन जो हमारे कर्मचारी हैं उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इनका इनाम प्रदान। और वहीं कबीरधाम जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एसपी ऑफिस के सामने एक मकान में मां और बेटी की खून से लथपथ सड़ी गली लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और रायपुर से फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतकों में बेटी का नाम वसुंधरा वैष्णव बताया जा रहा है। मकान के 2 रूम में अलग अलग मां बेटी की लाश मिली। पड़ोसियों ने घर से बदबू आने पर पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची तो घर के गेट में ताला लगा हुआ था। इसके बाद से रायपुर में फोरेंसिक की टीम भी वहां पहुंची और ताला तोड़कर मां बेटी का शव निकाला। बताया जा रहा है कि एसपी कार्यालय में 100 मीटर की दूरी पर दोनों के जो शव हैं वो सड़े गले अवस्था में बरामद किए गए और मां और बेटी की हत्या की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रोफेसर कॉलोनी में एक घर का जो ताला बंद है और वहां पे काफी बदबू आ रही है, मक्खी भिनभिना रही है। इस सूचना पे यहाँ पे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पे आए। एफएसएल की टीम को भी रायपुर से बुलवाया गया था। वहां पे देखा गया कि एफएसएल के द्वारा भी मौके का पूरा निरीक्षण किया गया, उसका पंचनामा किया गया है, जिसमें एक लड़की और उसकी एक और महिला की लाश घर में पाई गई, जिसमें जो उनकी बॉडी को अभी पंचनामा किया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और इसमें चूंकि उसके लड़की के चेहरे पे और उसके मां के चेहरे पे मैगेट्स थे, बहुत सारे कीड़े लगे हुए थे, तो वो उसका चेहरा अभी एकदम स्पष्ट नहीं हुआ है। और जो बॉडी ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन पूर्व की घटना होगी, क्योंकि फ्लूइड उस बॉडी के। और अब खबर रायपुर से है, जहां बड़े भाई ने छोटे भाई को जो है मौत के घाट उतार दिया, फिर वीडियो कॉल कर मां को हत्या की सूचना दी। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आधी रात को बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और रायसेन में गल्ला मंडी के पीछे स्थित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पहुंचकर कलेक्टर अरविंद दुबे ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन और दस्तावेज परीक्षण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अपर कलेक्टर अभिषेक दुबे और एसडीएम मुकेश सिंह को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उल्लेखनीय है कि आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर की तरफ से पटवारी भर्ती 2022 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के संबंध में दिशा निर्देश के अनुक्रम में चयनित 124 अभ्यर्थियों का सत्यापन और दस्तावेज परीक्षण किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।